हेलो एंड वेलकम टू दिस न्यू चैप्टर वेक्टर्स। सो प्रीवियसली हमने बेसिक मैथमेटिक्स को क्लियर किया। उसमें हमने 10 लेक्चर्स दिए और पार्ट बाय पार्ट जो भी आपको रिक्वायर चीज़ें उससे कहीं ज़्यादा हमने पढ़ाया। तो आई होप कि जो ये लेक्चर अटेंड करेगा उसने उनको गो थ्रू किया होगा सारे लेक्चर्स को। तो आज हम नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं यहाँ पर, वेक्टर्स। ठीक है, तो पहले हम एक आइडिया इसके बारे में जान लेते हैं कि वेक्टर्स क्या है। ठीक है, क्योंकि आप सुनते आ रहे होंगे वेक्टर्स, स्केलर्स। तो बेसिकली फिजिक्स में हम कई तरह की क्वांटिटीज के साथ डील करते हैं। तो मेनली ये दो कैटेगरीज में डिवाइड की जाती है, वेक्टर्स एंड स्केलर्स। तो वेक्टर्स क्या है और स्केलर क्या है, ठीक है। तो उससे पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। वेक्टर्स एंड स्केलर्स, उनका आइडिया, मतलब वो क्या होते हैं, किस तरीके से क्या होता है, डेफिनेशन एंड एटसेट्रा। इसके बाद कुछ डेफिनेशन इसमें आएंगी, लाइक छोटी छोटी डेफिनेशन वेक्टर्स के लिए, वेक्टर से रिलेटेड जो है। उसके बाद हम मेन चीज़ें जो इसमें है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, या हम बोलेंगे रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स, किस तरीके से इनको रिजॉल्व करते हैं। उसके बाद दो मेन टॉपिक्स है इसमें, डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे बात करेंगे वेक्टर्स और स्केलर्स की, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ जिसके साथ आप फैमिलियर होंगे ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ से मैं लिखूंगा, यहाँ पे मैं दो पॉइंट्स बनाऊंगा। ठीक है, तो आपको इससे आइडिया एक हो जाएगा। सपोज दिस इज अ पॉइंट ए एंड दिस इज अ पॉइंट बी। ठीक है, तो मान लो कि मुझे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जाना है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक। तो मैं यहाँ पे डिफरेंट पाथ्स ड्रा करता हूँ। ठीक है, पाथ नंबर 1, पाथ नंबर 2, ठीक है, एंड देन वन स्ट्रेट लाइन, पाथ नंबर 3। अब इसमें से हम डिफरेंशिएट करते हैं कि पहले, दूसरे और तीसरे, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। देखो मैं यहाँ पे दो ही को ले लूंगा, तीसरे की मैं बात नहीं करूंगा। नंबर 1 एंड नंबर 3, या नंबर 2 एंड नंबर 3। अब देख लो कोई इंसान अगर यहाँ पॉइंट ए से स्टार्ट करेगा पॉइंट बी तक जाने में, वे नंबर 3 से, तो यहाँ पे आप देख लो, ये जो इसका जो चेहरा है हमेशा जो है पॉइंट बी की तरफ रहेगा। ये मतलब इसकी जो डायरेक्शन है इट इज फिक्स्ड, ये चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब सेकंड पे जाते हैं। सपोज मान लो मैं 2 और 3 को लेता हूं। अब देख लो, अगर हम 3 को देखेंगे यहाँ पे, इस जगह पे अगर हम लेंगे तो डायरेक्शन किस साइड में है, इस साइड में। अब यहाँ पे देख लेते हैं, डायरेक्शन इस साइड में है। ठीक है, अब यहाँ पे देख लेते हैं तो डायरेक्शन इस साइड में है। यहाँ पे देख लेते हैं तो इस साइड में है, यहाँ पर इस साइड में है। तो अभी इन दोनों के बीच में आपको क्या डिफरेंस लग रहा है कि जो पाथ नंबर 3 है उसमें डायरेक्शन बिल्कुल फिक्स्ड है, जो ए पे इसकी डायरेक्शन है वही एंड तक वही इसकी डायरेक्शन रहती है। और दूसरे में क्या रहता है, उसमें डायरेक्शन चेंज होती रहती है। यहाँ पे कॉमन एग्जांपल, इसकी कॉमन एग्जांपल में ले लेता हूँ। सपोज मान लो ये डिस्प्लेसमेंट है, आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में, डिस्प्लेसमेंट एंड दिस इज ए डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस, ये दो केसेस में यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, देखो यहाँ से भी कुछ डिस्टेंस, अगर मैं इस रास्ते को कंसिडर करूं, रास्ता नंबर 2 जो है, इसको भी कंसिडर करूं और इसको भी कंसिडर करूं। ठीक है, तो ये जो यहाँ से शॉर्टेस्ट पाथ मिला यहाँ पे, तो इसको डिस्प्लेसमेंट में ये तो पता है। यहाँ से इसमें आप देख लो, यहाँ पे इसको मैं डिस्टेंस बोल सकता हूँ। अब दोनों में कॉमन क्या है, इसकी तरफ थोड़ा सा हम इंटरेस्ट देंगे अपना। तो दोनों में कॉमन क्या है कि डिस्टेंस दोनों में है। ठीक है, डिस्टेंस इज देयर इन बोथ द केसेस। लेकिन ये जो रास्ता नंबर 3 है, इसमें एक चीज एक्स्ट्रा है। क्या है, एक्स्ट्रा है, या मैं बोल सकता हूं कम है।
अगर एक्स्ट्रा बोलूं तो इसमें एक फिक्स्ड डायरेक्शन है, ठीक है, लेकिन रास्ता नंबर 2 जो है उसमें फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं है, इसकी इनफाइनाइट, मैं बोल सकता हूँ इनफाइनाइट नंबर ऑफ डायरेक्शन है डिफरेंट पॉइंट्स पे, इनफाइनाइट पॉइंट्स पे। लेकिन जो रास्ता नंबर 3 है उसकी एक यूनिक डायरेक्शन है, वो चेंज कहीं पे नहीं हो रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या नोट किया हम लोगों ने, स्केलर जो है, स्केलर इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड, ओनली मैग्नीट्यूड। वेक्टर का क्या होता है, वेक्टर इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, ठीक है। दिस इज द मेन डिफरेंस इन दोनों के बीच में। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में एक मैग्नीट्यूड रहता है, दूसरा रहता है डायरेक्शन, एंड स्केलर में क्या होता है, स्केलर में सिर्फ रहता है मैग्नीट्यूड। अब हम एग्जांपल से यहाँ पे आपको बताऊंगा मैं, फॉर एग्जांपल मास, लेंथ, टाइम, डैश 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 डैश, ठीक है। ये सारी एग्जांपल्स है किसकी, स्केलर्स की। वेक्टर्स की मैं अगर एग्जांपल ले लेता हूँ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट, ऊपर मैंने लिखा डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, एटसेट्रा एटसेट्रा, इट विल गो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे पहली चीज डेफिनेशन, इसके बाद यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि वेक्टर क्या है, स्केलर क्या है। वेक्टर जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों मौजूद हो, और स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड रहता है। अब इसके बाद हम कुछ चीजें लिखेंगे यहाँ पे, वेक्टर्स की छोटी छोटी चीजें कुछ। तो पहला मैं लिखूंगा हाँ, यहाँ पे नोटेशन, लाइक वेक्टर को हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सपोज मान लो, देखो स्केलर को हम, अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो मास लिखूंगा, लेंथ लिखूंगा, टाइम लिखूंगा, ठीक है, सिंपल में। तो वेक्टर में क्या रहता है, यहाँ पे रहता है डिस्प्लेसमेंट, अगर मैं एक्स से रिप्रेजेंट करूँ, ऊपर में ए एरो रहता है, वेलोसिटी वी, एक्सेलरेशन ए, मोमेंटम पी से अगर रिप्रेजेंट करेंगे तो पी के ऊपर वेक्टर रहता है। तो ये इसकी नोटेशन है। अब देख लेते हैं बेसिकली होता क्या है ये वेक्टर। सपोज मान लो मैं यहाँ पे कोई वेक्टर ए ले लेता हूँ, ठीक है। ये वेक्टर जो होता है, मैंने यहाँ पे बताया आपको, दोनों चीजें मिला के होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड रहता है, सपोज मान लो ये ए मैग्नीट्यूड है, एंड देन इसके साथ एक डायरेक्शन भी रहती है जिसको हम बोलते हैं यूनिट वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर। सपोज मान लो यहाँ पे मैं एक वेक्टर, किसी वेक्टर को यहाँ पे स्पेसिफिक डायरेक्शन देता है। फॉर एग्जांपल मैं एक वेक्टर की, कोई वेक्टर यहाँ पे लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप, ठीक है। इसमें तीनों डायरेक्शंस यहाँ पे दी गई है, तीनों डायरेक्शंस में यूनिट वेक्टर्स दिए हुए हैं। तो अब यहाँ पे मैं पहली चीज लिखूंगा, कुछ डेफिनेशंस यहाँ पे लिखूंगा। मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर, तो जो मैग्नीट्यूड होता है, मैग्नीट्यूड अगर हम लिखेंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस। तो मैं इसी वेक्टर को ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 4 टाइम्स j कैप प्लस 7 टाइम्स k कैप, देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए विल बी इक्वल टू, इस तरीके से हम लेंगे, रिप्रेजेंट इस तरीके से करेंगे, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो ये हमारा मॉडुलस इसका बन जाता है, ठीक है। अब हम देखेंगे सेकंड चीज इसमें जो है, यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर, ठीक है। ये बेसिकली यूनिट वेक्टर जो होता है, ये एक डायरेक्शन, ये हमें देता है डायरेक्शन, ठीक है। तो मैं अगर इसको लिखूंगा यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर
हैविंग मैग्नीट्यूड 1 और यूनिटी में लिखूंगा, यूनिटी इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर, समटाइम्स हम इसे बोलते हैं डायरेक्शनल वेक्टर भी। तो इसको कैसे निकालते हैं, अगर हमें लेटर सपोज मैं उसी वेक्टर को फिर से रिप्रेजेंट करूंगा, लेट वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i's i कैप प्लस 4j कैप 2i's i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, तो ये जो है इसको मैं इस तरीके से रिप्रेजेंट करता हूँ, इसको हम ए कैप या ए हैट इसको बोलते हैं, इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये ए हैट या ए कैप किसके बराबर रहता है एक्चुअल में, ए कैप विल बी इक्वल टू वेक्टर ऑफ ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने देखा ऑलरेडी, क्योंकि हमने बिकॉज वेक्टर ए इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू ए कैप। ठीक है, तो यहाँ से हम सिंपली अगर हम इसको यहाँ पे ले जाएंगे, नीचे डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मिल जाता है। तो अभी हम इसका देखेंगे, अगर फॉर एग्जांपल ये हमारा वेक्टर है तो इसका यूनिट वेक्टर क्या होगा, ए कैप विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स आई कैप प्लस 4 टाइम्स जे कैप प्लस 7 टाइम्स के कैप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। सो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम इक्वल कुछ और चीजें लिखेंगे यहाँ पर, दो, फिर तीसरी चीज इसमें क्या है, इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर्स, तो इक्वल वेक्टर्स क्या होता है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं किसी वेक्टर की, कोई दो वेक्टर जिनकी अगर डायरेक्शन भी सेम हो और जिनका मैग्नीट्यूड भी सेम हो, two vectors, two or more vectors having same magnitude and same direction are known as equal vectors। ठीक है, तो इस तरीके से ये दो चीजें होती है। अब इसके बाद क्या लिखेंगे हम, फोर्थ चीज अगर हम यहाँ पे लिखेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे नेगेटिव वेक्टर, नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, क्या होता है नेगेटिव वेक्टर, इसकी डेफिनेशन हम लिख लेते हैं। अगर हमें कोई वेक्टर है, अगर हमें दो वेक्टर से मान लो इनका मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन डायरेक्शन इनकी अपोजिट में है, मतलब एक वेक्टर इस तरीके से है, ठीक है, सेम, सपोज मान लो इसका मैग्नीट्यूड है, लेट अस सपोज दिस इज वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड है, मतलब मान लो ये इस डायरेक्शन में है, दूसरा वेक्टर है सेम मैग्नीट्यूड का, मैग्नीट्यूड यहाँ पे लेंथ से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो ये दोनों आपस में अपोजिट है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड but are in opposite direction to each other are said to be negative vector। यहाँ हम बोलेंगे किसी एक को with respect to one is negative। इसके बाद हम लिखेंगे थर्ड, नंबर 4 हमने लिखा, नंबर 5 यहाँ पे लिखेंगे को इनिशियल वेक्टर्स। ठीक है, को इनिशियल इन द सेंस जिनका स्टार्टिंग पॉइंट कॉमन हो, मतलब अगर यहाँ पे एक पॉइंट है, ठीक है, तो इस तरीके से एक पॉइंट ए है, यहाँ से एक वेक्टर इस तरीके से स्टार्ट हो रहा है, दूसरा इस तरीके इस साइड में, तो इनको मैं बोल सकता हूँ इनिशियल
वेक्टर्स। ठीक है, इसके बाद मैं लिख सकता हूं अगर मैं यहां पे इसकी डेफिनेशन लिखूं, टू और मोर वेक्टर्स हैविंग सेम स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, नंबर 5। नंबर 6 में यहां पे क्या लिखूं, कोलिनियर वेक्टर्स। कोलिनियर वेक्टर्स, तो इसमें हम क्या होता है, अगर हमें इफ टू और मोर वेक्टर्स having different magnitude but are parallel to each other, they are said to be कोलिनियर वेक्टर्स। जिस तरीके से हमने नेगेटिव वेक्टर्स को डिफाइन किया था वहां पे क्या रहता था, कुछ इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे दो वेक्टर्स को, फॉर एग्जांपल ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, तो दे आर पैरेलल टू ईच अदर, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है, तो इनको हम बोल सकते हैं कोलिनियर वेक्टर्स। अभी तक इस लेक्चर को हम यहाँ पे ही एंड कर देते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से आगे हम इससे आगे प्रोसीड करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।